क्वेश्चन नंबर 19। एक खिड़की में 24 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर आकार के 6 कांच के टुकड़े लगने हैं। यदि कांच का मूल्य प्रति वर्ग मीटर 100 रुपया हो तो खिड़की में कांच लगाने के लिए खर्च निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हम लिखेंगे, देखिए एक खिड़की में 24 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर आकार के 6 कांच के टुकड़े लगने हैं। यानी कांच का टुकड़े का देखिए लंबाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कांच की लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, कांच की लंबाई बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कांच की लंबाई कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है कांच की 12 सेंटीमीटर। तो पहले हम एक क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, कांच देखिए यहाँ पे आयत के जैसा है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि 24 सेंटीमीटर लंबा है और चौड़ाई कितना है 12 सेंटीमीटर, तो आयत के जैसा है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, देखिए 24 दूनी, या इस तरह से करते हैं 12 चौक 48, हाथ में रहा 4, 12 दूनी 24, 4 28, यानी 288 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह लिखेंगे, देखिए सेंटीमीटर का घात 2 तो वर्ग सेंटीमीटर हुआ। तो ये तो आया एक कांच के टुकड़े का क्षेत्रफल। अब कह रहा है कि 6 कांच के टुकड़े लगने हैं, यानी खिड़की में कितना कांच के टुकड़े लगने हैं, 6। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे 6 कांच के टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि 6 कांच का टुकड़े का क्षेत्रफल हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि कह रहा है कि खिड़की में जो है इस आकार का 24 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर आकार का 6 कांच का टुकड़ा लगना है। तो देखिए एक कांच का टुकड़े का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं 288 वर्ग सेंटीमीटर। तो 6 कांच के टुकड़े का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 गुने एक कांच का टुकड़े का क्षेत्रफल है 288 वर्ग सेंटीमीटर। तो कितना आ गया, देखिए 8 × 48, हाथ में रहा 4, 8 × 48 4 52, हाथ में रहा 5, 6 दूनी 12, 5 17, 1728 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 1728 वर्ग सेंटीमीटर हो गया 6 कांच के टुकड़े का क्षेत्रफल। तो अब हमसे पूछ रहा है कि यदि कांच का मूल्य प्रति वर्ग मीटर 100 रुपया हो तो खिड़की में कांच लगाने के लिए खर्च निकालिए। तो देखिए हम लिखेंगे खिड़की में कांच लगाने का कुल खर्च बराबर, खिड़की में कांच लगाने का कुल खर्च कितना हो जाएगा। तो देखिए कैसे दिया हुआ है 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर। तो हमें क्या निकला हुआ है, देखिए 6 कांच टुकड़े का क्षेत्रफल 1728 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग मीटर है 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर और यहाँ पे है 1728 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, देखिए
1728 क्या है, वर्ग सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो गुना करेंगे हम किससे, वहां पे दिया हुआ है 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर, तो 100 से गुना करेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो 100 से गुना करेंगे तो हम बटा में 100 गुने 100 लिखेंगे। ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो क्षेत्रफल आया है वो सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर में है, और जो मूल्य प्रति वर्ग मीटर दिया हुआ है 100 रुपया, यानी वर्ग मीटर का दाम दिया हुआ है, यानी एक वर्ग मीटर का 100 रुपया है। तो देखिए 1728 वर्ग सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 गुने 100 से भाग देंगे, क्योंकि देखिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे तो सेंटीमीटर वर्ग है, 2 सेंटीमीटर हुआ, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, इसीलिए हम 100 गुने 100 से भाग दिए हैं। ठीक है, 1728 को 100 गुने 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा वर्ग मीटर में, और फिर वर्ग मीटर में होने के बाद हम 100 से गुना करेंगे, इसलिए हम ये सब किए हैं। देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 100 से 100 खत्म हो गया। अब 1728 में 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, देखिए इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, 100 से भाग देंगे तो 2 शून्य है, तो दाईं ओर से 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 1 2, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 17.28 रुपया। ठीक है, तो इस तरह हमें इसको हल कर लेना है। बस ये ध्यान हमें रखना है कि यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर में है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है, दिया हुआ है प्रति वर्ग मीटर 100 रुपया, तो हमें 1728 वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलने के लिए 100 गुने 100 यानी 10,000 से भाग देना होगा। देखिए 100 गुने 100 कितना होता है, 10,000, तो इसलिए हम 100 गुने 100 से भाग दिए हैं, और ये 100 क्या था, प्रति वर्ग मीटर 100 रुपया, यानी एक वर्ग मीटर का 100 रुपया, तो 100 से गुना करेंगे। अब देखिए 1728 को 100 गुने 100 से भाग दे दिए हैं, तो ये प्रति वर्ग मीटर में हो गया, उसके बाद 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि एक वर्ग मीटर का 100 रुपया दिया है। ठीक है, उसके बाद 100 से 100 खत्म, 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा 17.28 रुपया इसका आंसर। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 19 हल कर लेंगे। यानी जब भी हमें वर्ग सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 100 गुने 100 से भाग देंगे। ठीक है, या 10,000, 100 गुने 100 10,000 होता है, तो 10,000 से भाग देंगे, क्योंकि 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का घात 2 है, तो इसलिए 100 का घात 2 से भाग देना होगा।